राजगढ़ ज़िले में अनलॉक को लेकर प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। और लोगों के भी हम राय लेते हैं, लोग क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे साथ वर्तमान में ब्यावरा के विधायक हैं, जिन्होंने कोरोना काल को काफ़ी नज़दीकी से देखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बीमारी फैली है, कितने लोगों की मदद की, ऑक्सीजन के लिए रात भर जाग के लोगों की मददें भी की है, और ख़ुद भी कोरोना में ग्रसित हुए हैं, परिवार वाले भी ग्रसित हुए हैं। उसके बाद इन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। हम इनसे जानेंगे कि ये अनलॉक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की जो महामारी हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखी है। बड़ी इस बार की जो कोरोना था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा घातक रहा है। काफ़ी लोगों की जानें गई है। और अभी जहाँ तक अनलॉक की बात है, निश्चित रूप से जान भी बहुत ज़रूरी है और जहान भी ज़रूरी है। इस परिस्थिति में अनलॉक होना भी स्वाभाविक है कि आवश्यकता भी है। लेकिन मेरा तो ये अनुरोध है, आज हमारी जिला क्राइसिस कमेटी की राजगढ़ में बैठक भी है 4 बजे। हम सब लोग वहाँ बातचीत भी करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि अनलॉक भी हो, खुले भी, बाज़ार भी खुले, लेकिन बहुत सावधानी के साथ खुले, सतर्कता के साथ खुले। अभी प्रशासन ने जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से शहरों को बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, तो उसमें काफ़ी काम भी किया है। उसी प्रकार से जब अनलॉक हो उसमें भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार 1 महीने से अधिक समय से हमारा पूरा ज़िला लॉक कर रखा था। और उसी में जो आज आंकड़े आ रहे हैं उसकी वजह से जो राहत में देख रहे हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से खुलेंगे तो संभावना तो फिर से बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी खोलना भी बहुत ज़रूरी हो गया। ऐसी परिस्थिति में बहुत सावधानी के साथ प्रशासन को, सभी लोगों को बहुत सावधानी के साथ अनलॉक करना पड़ेगा और सतर्कता बरतना पड़ेगी। कुछ आवश्यक दुकानें खोलें, कुछ को समय कम दें, शहरों में सतर्कता बरती जा, प्रशासन मुस्तैदी से काम करे और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, और दुकानदार व्यापारी भाई भी अपनी दुकानों पर सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा और सावधानी बहुत बरतना पड़ेगी, जब भी जा कर के हम लोग बच पाएंगे। वरना अभी भी हम लोग, ऐसा नहीं कि आज कोविड पेशेंट कम निकल रहे हैं, इस वजह से हम लोग बहुत बेफिक्र होकर के घूमें, क्योंकि इसी से खतरा होगा। तो ये बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी हम लोगों को। तीसरी लहर का काफ़ी अंदेशा है, आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो अनलॉक की प्रक्रिया बनेगी इसमें, देखिए, तीसरी लहर के अंदेशे की बात की है। अभी दूसरी लहर के बीच में ही हमें खुद को मानना चाहिए। लगातार लॉकडाउन और लोगों की भी काफ़ी हद तक समझदारी, शादियों पे, मास गैदरिंग पे रोक से संक्रमण का प्रसार तो नीचे आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि खतरा सर से टल गया। इसमें हमने बहुत हृदय विदारक दूसरी वेव देखी है। हमारे बहुत से अपने इसमें चले गए लोग, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हुए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि बहुत एहतियात के साथ खुले, और जितना पब्लिक सुअनुशासित हो, दुकानदार सुअनुशासित हो, हमारे ग्रामीण बंधु सुअनुशासित हों, उतना ही हम विजय पा सकेंगे। साथ में प्रशासन टेस्टिंग को बढ़ाए रखे और वैक्सीनेशन पर जोर हो, अधिक से अधिक वैक्सीन हमारे इलाके को मिले, और 18 साल से लेके 45 साल तक और 45 से ऊपर वाले सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है, और सुअनुशासन फिलहाल इससे जीत है। किसी भी तरह के शादी ब्याह, नुक्ते या सार्वजनिक आयोजनों में भीड़, मैं कहता हूँ कि घर में भी, जन्मदिन जैसे कार्यक्रमों में भी 10-15 लोगों का इकट्ठा होना ठीक ना होगा। बहुत अनुशासन के साथ आगे बढ़ें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमारे साथ ये छोटे मोटे व्यापारी भी हैं, जो मैकेनिक, मोटरसाइकिल की दुकान सुधारने की दुकान है आपकी। थोड़ा आप बताइए, अनलॉक को लेके क्या कहना चाहेंगे। बाजार खोल रहा है, उसको लेके क्या बोलेंगे आप? बाजार में सावधानी तो रखना अनिवार्य है, चाहे खोले या ना खोले। समय बड़ा ख़राब चल रहा है, और थोड़ा जो है व्यवस्था को अधिकारी कर्मचारी देखें तो ही बाज़ार खोले। लोगों का ये कहना है, काफ़ी
मुस्तैदी के साथ बाज़ार को खोला जाए। हमारे साथ अभी और भी फरीद भाई भी हैं जो यहाँ के नगर के निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। थोड़ा बताइए हमको जो अनलॉक को लेकर आपके क्या सुझाव है, क्या कहना चाहेंगे? अनलॉक बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि संक्रमण के आंकड़े तो घट रहे हैं लेकिन मृत्यु दर नहीं घट रही है। इसलिए सरकार ये सोच ले कि उसकी कड़ी कराई मेहनत बेकार नहीं चली जाए। जो इतने दिनों तक लोगों ने नुकसान उठाया या घरों में रहे, लेकिन ये सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो थर्ड फेज़ की बात आ रही है ये क्या होगा उसका तो नहीं मालूम, लेकिन इस दूसरे दौर में बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, इसलिए सावधानी रखें। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए थोड़ा बताइए ये अनलॉक के बारे में, क्या कोरोना की जो खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए तो किस हिसाब से खोलना चाहिए? थोड़ा आगे आइए। खोलना चाहिए। अब जनता परेशान है, वो भी है, काम भी गाँव में भी नहीं है, और अब सब परेशान है, किसान भी परेशान है, हर तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें खोले भी तो क्या मतलब सावधानी रखी जाए लोगों को भी और आपको भी? जिस समय से मास्क की बोल दो, मास्क लगा के आए, मास्क लगा के दुकान वाला से यही बात, मास्क लगा के सामान ले, हमें उन्हें ज़्यादा फिजूल नहीं पड़े। अनूपपुर कलेक्टर सोनाली मीणा ने 31 मई तक के लिए ज़िले में लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन लगातार जो मामले हैं सरकारी आंकड़ों में जो वो कम होते दिख रहे हैं। कल जो लास्ट आंकड़ा आया था उसमें 3.82% यहाँ का नया संक्रमण रेट था। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन भी जो है वो अनलॉक करने की प्रक्रिया कर रही है, जनता से सुझाव मांग रही है। हम यही जानना चाहते हैं कि अनूपपुर की जनता, अनूपपुर के युवा क्या सोचते हैं कि किस तरीके से इसको अनलॉक किया जाए। आइए हम बात करते हैं अनूपपुर के युवाओं से। जी क्या सोचते हो आप? मोबाइल साथ चलाते हो, क्या सोचते हो किस तरह से अनलॉक होना चाहिए? हमारा कहना सिर्फ ये है, अनलॉक करें पर उसमें एक सावधानी बरत के अपन 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए खोल के अपन ट्रायल कर सकते हैं। उसमें 4-5 दिन में क्या केसें आते हैं समझ में आ जाएगा, हमारे 4 घंटे 5 घंटे खोलने से क्या केस आ रहे हैं, इससे अपन उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी पूर्ण तरीके से हमारे यहाँ भी केस खत्म हुए नहीं हैं। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को स्ट्रिक्ट रहना, वैसे ही रहना पड़ेगा। भी सावधानी बरतना बिल्कुल ज़रूरी है। लोग कह रहे पर अभी तक केस खत्म नहीं हुए, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में केस बहुत ज़्यादा है। आइए हम बात करते हैं, चूँकि मेडिकल एक बड़ी व्यवस्था है, ये पूरे टाउन में अनलॉक में मेडिकल जरूर यहाँ खुला हुआ था। मैं बात करता हूँ मेडिकल व्यवसाय से, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से अनलॉक हो मध्य प्रदेश शासन का? जैसे कि भैया ने भी बताया अभी, आपने बताया अभी कि मेडिकल व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय पूरे लॉकडाउन में निरंतर अपनी सेवा देता रहा है। और जहाँ तक लॉकडाउन का विषय है, इस समय हम सभी देख रहे हैं कि गाँवों में निरंतर जो अपना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और अनूपपुर जैसे शहर में जैसे मार्केट खुलेगा तो गांव के लोग यहाँ पे आएंगे, अपने बिजनेस के लिए भी आएंगे और सामान खरीदने के लिए भी आएंगे। तो मेरा प्रशासन और सरकार से एक ही निवेदन है कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए, और व्यापारियों से भी निवेदन है कि वो अपने दुकानों को उसमें अपनी सावधानी ऐसी बरते कि इस प्रक्रिया जो संक्रमण की दर है इसको कम करने के लिए हम अपना योगदान भी सरकार और प्रशासन को दे सकें। बाकी पूरी तरह से तो सभी जानते हैं कि अभी संक्रमण का दौर रुका नहीं है, इसलिए जो भी सरकार, क्योंकि जो भी हम गाइडलाइन का पालन करेंगे वो सरकार के हिसाब से और प्रशासन के हिसाब से ही करेंगे, तो उनको ही ध्यान देना है कि वो किस तरह से इसको मतलब लागू करते हैं। तो बस इतनी सी बात है। ये एक बात, आमतौर पे गाड़ियाँ इस सड़कों में कम चल रही थी, लेकिन अब आप अनलॉक होगा तो गाड़ियों का अनारूढ़ रेला आएगा। क्या सोचते हैं आप, किस तरह से अनलॉक होना चाहिए, क्या सुझाव है सरकार को? देखिए, अनलॉक तो होना पड़ेगा, कब तक लॉकडाउन लगाएंगे ये कोई चारा नहीं है। हालांकि कोविड की जो गाइडलाइन है उनको देखते हुए कुछ समय के लिए खोले अनूपपुर को भी, तभी काम बनेगा। जब तक लॉकडाउन है तो सभी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आमजन परेशान है, तो लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। तो ये मजबूरी समझें या कुछ भी हो, लॉकडाउन बिना खोले काम नहीं चलेगा। तो क्या सुझाव क्या है आपके? तो गाइडलाइन जो भी कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए खोलें, कुछ समय के लिए खोलें। कई शहर ऑड इवन की तर्ज पे खुल रहे हैं, कुछ दुकानें एक दिन खुल रहे हैं, कुछ दुकान एक दिन खुल रही हैं। वैसा करें, या एक समय सीमा करके कि 5-6 घंटे के लिए लॉकडाउन खोलते हैं, उसके बाद जो भी हैं केस अगर घटते हैं तो खोलें, बढ़ते हैं तो फिर से बंद करेंगे। होटल व्यवसाय एक बहुत बड़ा मामला था यहाँ पर कि जिसको लेकर के भी काफ़ी बहुत दिनों से बंद है, पिछले साल भर से वो लगभग ठप सा पड़ा हुआ। मैं होटल व्यवसायी गोविंदम होटल के प्रभारी से बात करना चाहूँगा, उनका क्या मानना है, किस तरीके से खोलना चाहिए लॉकडाउन? सरकार को जो है कुछ समय के लिए कुछ नियम मानना चाहिए कि कुछ घंटे के लिए लॉकडाउन खोलें। ज़्यादा समय में खोलने में जो है तो भीड़ इकट्ठा होगी, और व्यापार तो वैसे भी कम ही है। 4 घंटे के लिए भी खोलेंगे तो व्यापार उतने में हो जाएगा।
बाकी होटल का तो व्यापार वैसे ही बंद है, वो बंद रहेगा। स्टेप बाय स्टेप खोलना चाहिए आपको ये लगता हाँ, स्टेप बाय स्टेप खोलना चाहिए। और होटल का व्यापार तो वैसे ही बंद है, लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो होटल का व्यापार कुछ होना नहीं है अभी। बिल्कुल। अनूपपुर की जनता की जो एक कॉमन मांग ये है कि लॉकडाउन खोले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठा लॉकडाउन खोलने से संक्रमण बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जिले में भी पूरी तरह संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। रैपिड टेस्ट के माध्यम से आंकड़े जरूर कम आ रहे हैं, इससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जो अगर लॉकडाउन इकट्ठा खोलते हैं तो संक्रमण बढ़ने का खतरा है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप खोलना चाहिए। जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण ने दूसरी लहर में तांडव मचाया था, तो अब लॉकडाउन के 50वें दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों से राहत भरी खबरें आई हैं। तो वहीं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 जून से कुछ गतिविधियां खोलने के संकेत दिए हैं। पन्ना में हालांकि 1 हफ्ते पहले देखा गया था कि यही संक्रमण लगातार पैर पसार रहा था, लेकिन 17 मई के बाद लगातार संक्रमण के ग्राफ में कमी देखी गई और जो 300 का आंकड़ा प्रतिदिन का था वो 50 पर आकर अटक गया। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मौजूद है पन्ना नगर पालिका के नगर निरीक्षक। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या पन्ना में कितना हुआ लॉकडाउन का पालन, कितनी हुई चालानी कार्रवाई अभी तक। सर, जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन कोविड को लेके इस बार काफ़ी सख्त दिखा और जागरूकता को लेके भी नगर पालिका के तमाम तरह के प्रयास थे। शहर में माइक के माध्यम से और भी मुनादी सूचनाएं, इस प्रकार की अनेक सूचनाओं के तहत नगर पालिकाओं ने जिले की जो सभी नगर पालिकाएँ हैं, सभी नगर पालिकाओं के द्वारा लोगों को मतलब जागरूक किया जा रहा है। और चालानी कार्रवाई, जो लोग बिना मास्क दिख रहे हैं उनकी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि लोगों को जागरूक किया जाए, तो लोगों को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। सर, देखा गया कि अब एक ब्लैक फंगस और वाइट फंगस की भी जानकारी मिल रही है, तो उसके बारे में नगर प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन कितना तैयार है? ब्लैक फंगस को लेकर भी प्रशासन अपनी तैयारियों पर है, जो भी क्या है पन्ना में ऐसे केस 1 या 2 देखने को मिले हैं अभी, और जैसे भी मतलब केस बढ़ते जाएंगे उसके लिए प्रशासन अपनी तैयारी बना कर रखेगा। प्रशासन तैयार है हर आपदा से निपटने के लिए। जिस प्रकार से सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री ने 1 जून से खुलने के संकेत दिए, उन्होंने साफ कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है या 5% से भी कम हुआ है, तो वहाँ हम कुछ गतिविधियाँ खोलेंगे। उस प्रकार से नगर प्रशासन की पहले से क्या तैयारी है? देखिए, सीएम साहब के द्वारा जो ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन शहरों में यदि 5% से कम केस लगा देखने को मिलती है तो वहाँ पे मतलब राहत दी जाएगी। तो अगर पन्ना भी अपना उस कैडर में लगेगा तो अपन को उस तरीके से मतलब राहत प्रदान की जाएगी अपन को। अब वो तो अपन को 21 तारीख के बाद जो भी मतलब निर्णय होगा वो फिर प्रशासन करेगा। पिछली बार सर देखा गया था कि संक्रमण कम हुआ, कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए गए, लेकिन दूसरी लहर में इसका असर दिखाई दिया। प्रशासन इसके लिए कितना चौकस है कि अगर गतिविधियाँ खोली जाती हैं तो किस प्रकार से लोगों का पालन करना चाहिए या किस प्रकार की अपील करना चाहिए? लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ सैनिटाइज़र का और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोगों दुकानदारों को भी मतलब दूरी और मतलब कम लोग दुकान में आए, इस तरीके क्या है दुकानदारों को भी जागरूक करना चाहिए लोगों को कि ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, क्योंकि संक्रमण से बचाव भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन केवल अपन को जागरूक कर सकता है, बाकी आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी अपने प्रयास करना चाहिए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर शहर में देखा गया कि ठीक है, ग्रामीण अंचलों में इसके लिए भय का माहौल है। जी, ग्रामीण अंचलों में भय का माहौल है। ऐसे तमाम तरह के मतलब अपन वीडियो मोबाइल पर देखते रहते हैं, तो लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन एक बहुत ही मतलब सफल कारागर है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन लगवाने से लोगों को इम्यूनिटी पावर में ग्रोथ प्राप्त होता है, और वैक्सीन व्यक्ति को लगवाना चाहिए और दूसरों को जागरूक भी करना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। जहाँ तक जिला प्रशासन बार बार यही लोगों से अपील कर रहा है, केंद्र सरकार भी यही अपील कर रही है, राज्य सरकार भी यही अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र इस अंधे युद्ध से लड़ने का एकमात्र जरिया है। इसलिए हम भी ITV फाउंडेशन की तरफ से यही अपील कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से युद्ध जीतने में एकमात्र उपाय है। कर्फ्यू में ढील देना चाह रही है, इसके लिए लोगों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे ताकि अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। इस अनलॉक के दौरान कोरोना संक्रमण फिर से ना फैले, इसको लेकर नागरिकों से सुझाव मांगे। हमारे साथ कुछ व्यवसायी नागरिक मौजूद, हमसे सरकार ने सुझाव मांगे किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, संक्रमण क्या सुझाव है आपके सर? लॉकडाउन तो खोला जाए और
पूरी दुकानें एक साथ खुलें सुबह से लेकर शाम तक। और इसके अलावा जो कार्रवाई है सावधानी की, वो पुलिस प्रशासन देखे कि किसी भी दुकान पर अगर बिना मास्क के कोई सामान लेता है या बिना सैनिटाइजर के कोई पहुंचता है वहां दुकान पे नहीं है उपलब्ध, उस पर कार्रवाई की जाए। बाकी की दुकान खोली जाए सब, और इससे कोई दिक्कत नहीं है। अनलॉक सावधानी हिदायत दी जाए पब्लिक को और दुकानदारों को, जो कि अपनी सावधानी रखें और सावधानी के हिसाब से काम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एक व्यवसायी हैं, आप क्या सलाह देने की अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो? जैसा कि भाई साहब ने बोला कि जो दुकान जो है ना सुबह से शाम तक ही खोली जाए, क्योंकि अगर कम टाइम को खोलते हैं ना तो भीड़ इकट्ठी होगी, और जो गाइडलाइन दी जाए उसी का पालन किया जाए दुकानदार को। और भीड़ का देखा जाए तो इससे ज़्यादा भीड़ होती है दुकानदार से ज़्यादा बैंकों में, सब्जी के ठेले पे और भी जगह भीड़ होती है। लगातार कोरोना कर्फ्यू में भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, संक्रमण रोकना है, क्या कहेंगे सरकार? उनके लिए उन जो मतलब लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो उल्लंघन नहीं कर रहे तो आराम से मार्केट खोल दिया जाए, जिससे मध्यम वर्गों की समस्या खत्म हो जाएगी। मध्यम वर्ग की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या चाहेंगे, किस तरह से कुछ घंटों में सुझाव दें आप, कैसे अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ करें? ये है कि कुछ समय के लिए कर दें, थोड़ा सा उसमें सुझाव कर दें, कुछ घंटों के लिए खोल दें, आराम से खोल दें प्रक्रिया। कुछ लोगों का कहना है कि लगातार सुबह से शाम तक सभी दुकानें खोली जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन दुकानें बंद रहें ताकि कोरोना की चैन पूरी तरह समाप्त की जा सके। सभी लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सभी एक मत से कोरोना कर्फ्यू से निजात चाहते हैं। लोग परेशान हो चुके हैं। कहना चाहते हैं कि खुलना चाहिए, सुबह से खुलना चाहिए 9 बजे से या 12 बजे तक या 3 बजे तक, तो पूरे एक तरफ से खुलना चाहिए सर, कि सभी को सुविधा मिले। ये नहीं कि 3 घंटा खोल दिया, मालूम है पब्लिक फिर दोबारा से घूम रही, फिर वही है टेंशन पब्लिक को। ये कहना चाहता हूँ मैं, खुले तो सबके लिए खुले, चाहे 2 दिन में 1 दिन खोलो, चाहे डेली खोलें 6 बजे तक 3 बजे तक, जो भी आपको सुविधा बने वो कर सकते हैं। व्यापारी भाइयों की परेशानी ध्यान में रखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, और मेरा ये सुझाव है कि प्रशासन सभी दुकानों का समय एक निश्चित सीमा में बांधते हुए या फिर दिन में 3-3 घंटे का समय देकर दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए, ताकि एकदम से मार्केट में भीड़ भी ना बढ़े, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और बीमारी अपनी जगह ना बना पाए। मेरा मुख्यमंत्री जी से सुझाव यही है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सारा बाजार खोला जाए, सभी दुकानें खोली जाएं, और शनिवार इतवार को लॉक रखा जाए, जिससे कि संक्रमण रुका रहेगा और व्यवस्थित भी रहेगा बाजार। हमारे सुझाव तो ये है कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए। हफ्ते में 2 दिन दुकानें, 1 दिन दुकान बंद करी जाए, ठीक है। और हम तो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। हफ्ते में बिल्कुल खोलें, टाइम दें उन्हें, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन बंद रखें, तो सुबह फल सब्जी वालों को सुबह 10 बजे 11 बजे तक की छूट दे दी जाए। मेरी तो सरकार से विनती यही है कि वो इसको टुकड़ों में बांट दे व्यापार को। एक दिन किसी चीज़ का व्यापार खोले, एक दिन किसी चीज़ का व्यापार खोले, ये चीज़ 15 दिन करके देख ले, इसके बाद ये अपन को मालूम पड़ेगा कि मरीज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। मेरी तो यही विनती है कि हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन खोलने के लिए बाज़ार की अनुमति मिले। 1 दिन किराना बाज़ार, 1 दिन हार्डवेयर बाज़ार, 1 दिन सीमेंट का, 1 दिन कपड़े का, ऐसा करके वो बिजनेस को सुचारू रूप से धीरे धीरे चालू कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से कोरोना केस में यहाँ पे लोगों में मौतें हो रही थी, आंकड़ा बढ़ रहा था मौत का, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है। और लोग क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाए कि न की जाए 1 जून से, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। मेरे साथ कुछ शहडोल के लोग हैं जिनसे बात करूंगा, उनको क्या कहना है कि अनलॉक 1 जून से किया जाए कि ना किया जाए। क्या चाहते हैं आप अनलॉक 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया? हमारा तो विचार ये है कि अभी अनलॉक की प्रक्रिया 15 दिन बाद की जाए, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा केस बढ़े हुए हैं और जिसकी जांच नहीं हो पा रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के में सरकार विशेष ध्यान दे। शहडोल के तो केस कम हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत केस बढ़े हुए हैं। मेरे साथ और नागरिक हैं जो बताएंगे, ये व्यापारी हैं, इनका क्या कहना है कि जिस तरह से केसों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और केस कम आ रहे हैं, पिछले कुछ एक हफ्तों से बात की जाए तो लगातार केसों में गिरावट दर्ज हो रही है। ये व्यापारी वर्ग से कुछ हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनका क्या कहना है इस बारे में बताइए आप।
मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी गाइडलाइन के हिसाब से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापारी वर्ग जो है अपनी अपनी दुकान कोई टाइम पीरियड हो जिसका कि 10 से 4 हो, 10 से 2 हो, 10 से 1 हो, इस टाइप का रहे जिससे कि केस और आगे बढ़ने न पाए और सब सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे जिससे कि समस्या का समाधान हो सके धीरे धीरे। 1 तारीख सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। एक और मेरे साथ शहडोल बाजार मार्केट एरिया के व्यापारी हैं सत्येंद्र सोनी जी, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। आप बताएं कि अनलॉक प्रक्रिया की जानी चाहिए कि नहीं। अभी सबसे पहले तो व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले जो भी जितने भी दुकानदार हैं उनको जो है वैक्सीन वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो और यहाँ शहडोल में जो है शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से तो कोरोना कम हुआ है, लेकिन जो गाँव में है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है और वहाँ लगभग जांच उतनी हो नहीं पा रही है। इसलिए और शहडोल का व्यापार पूरा व्यापारी वर्ग गांव से ही चलता है, तो सबसे पहले दोनों जगह वैक्सीनेशन की वो हो और टाइमिंग से ही खोला जाए जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो व्यापारियों को ना जनता को। कुछ और व्यापारी मेरे साथ साइकिल विक्रेता हैं शहडोल जिले के, जो इनका नामी गिरामी व्यापारियों में नाम आता है। क्या कहना है आपका अनलॉक को लेकर? जून से खोली सर अनलॉक को लेकर हमारा ये कहना है कि व्यापारियों का रोजगार काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो सरकार अपनी गाइडलाइन के अनुसार कुछ न कुछ टाइम से व्यापार को खोले, लेकिन सावधानियाँ बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग होना चाहिए। इस तरह से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मार्केट को थोड़ा बहुत खोला जा सकता है, कुछ टाइम के लिए खोला जा सकता है। तो इसे शहडोल कुछ नागरिक और व्यापारीगण जो बता रहे थे कि धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कलेक्टर शीलन सिंह के द्वारा अब छतरपुर जिले में कोरोना को लेकर के राहत की स्थिति बनी हुई है और अब छतरपुर में जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को ज़्यादातर लगाया जाए। वही गांव की बात करें तो गांव में भी अब लगातार वैक्सीनेशन कराने के लिए गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जागरूक रैली निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से वह आम लोगों को यह समझाइश दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना चाहिए। छतरपुर ज़िले में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी आ गई है और मामले भी अब काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हम यह कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। मौतों की संख्या करें तो मौतों में भी अब आंकड़े काफ़ी हद तक सुधार हैं और जो सक्रिय मरीज थे उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। हम आपको यहाँ पे छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर खड़े हुए हैं कि आप जिस तरह से देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह से लोग निकल भी रहे हैं और नहीं भी निकल रहे हैं। हमेशा प्रशासन के द्वारा इस तरह की अपील की जा रही है कि लोग अपने घर पर रहें और तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो घर पर रहकर ही करें। जब अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना को लेकर के यदि बात करें तो छतरपुर ज़िले में अभी कल के समय पे 11 संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिसमें करीब 24 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। यदि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो 9,746 संक्रमित मरीज हुए हैं, जिनमें से करीब 9,429 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी की बात करें तो होम आइसोलेट में करीब 91 मरीजों को रखा गया है, जबकि आइसोलेशन में करीब 81 मरीजों को रखा गया है। एक्टिव अभी छतरपुर ज़िले में करीब 172 हैं और लगभग 100-200 के करीब अभी मौतें सामने आ चुकी हैं। यदि बात करें छतरपुर में तो छतरपुर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को कम से कम हो और ज़्यादातर कंटेनमेंट एरिया भी बनाए गए हैं और ताकि इससे महामारी से बचने के लिए लगातार प्रयास करें। छतरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए पवन विदुआ।